हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का कोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर की परिभाषा हमने पढ़ा और वहां पे देखा कि किस प्रकार के वहां पे प्रश्न बनते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है कंप्यूटर की आधारभूत संरचना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेक्चर शुरू करते हैं और ये है क्या चीज़ हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है कंप्यूटर की आधारभूत संरचना। तो कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। यदि मैं बात करूँ हार्डवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर जो होता है मुख्यतः चार मुख्य भाग होते हैं इसके। हार्डवेयर जो है, जो हार्डवेयर होता है उसका जो चार मुख्य भाग होते हैं और ये चार मुख्य भाग कौन कौन है, तो हम यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे क्या इसके चार मुख्य भाग है। पहला भाग इसका होता है इनपुट, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है आउटपुट और चौथा है मेमोरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि मैं इसे बात करूँ तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है। इसे समझने के लिए मैंने बनाया है यहाँ पर, इसे हिंदी में कहा जाए तो आरेख चित्र है समझने के लिए। यहाँ पर जो इनपुट है, ये इनपुट जो है ये तीर का निशान है। इनपुट जो है, इनपुट सदैव जो होगा क्या होगा, सदैव जो है कंप्यूटर में जाएगा, अर्थात यहाँ जो डाटा होगा वो सदैव क्या होगा, कंप्यूटर में दिया जाएगा, अर्थात सीपीयू को दिया जाएगा। सीपीयू काम क्या करेगा, तो ये काम करेगा प्रोसेस को, और हमें कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आउटपुट। अब जब डाटा इनपुट के माध्यम से सीपीयू को दिया जाएगा तो उन्हें कहाँ स्टोर किया जाएगा, तो आप पाएंगे क्या, इन्हें मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो पहला भाग तो हमारा हो गया इनपुट, दूसरा भाग हो गया आपका सीपीयू और तीसरा भाग हो गया आपका आउटपुट और अंत में जो चौथा भाग है ये है आपका मेमोरी का। आप पाएंगे क्या कि कभी कभी आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर सीपीयू का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, बताइए कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको यहाँ पर इस शब्द से आपको भ्रमित किया जाता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो मैं आपको इसे याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। याद क्या रखें कि जो सीपीयू होता है वह इनपुट और आउटपुट के मध्य होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ये जो है ये सेंटर में होगा। तो यहाँ पर इसे आप इस रूप में याद रख सकते हैं कि सीपीयू का पूर्ण रूप होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, इनपुट यंत्रों के बारे में। तो आइए क्या करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होंगे, तो मानव द्वारा हम यदि मैं बात करें कि इनपुट क्या होता है, तो यदि मैं पूछूं तो इनपुट क्या होता है, क्या है, तो आप कहेंगे कि मानव के द्वारा मशीन को दिया गया डाटा, अथवा सूचना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि ये आपका इनपुट है। अब यदि हम बात करें इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत, आज का वर्तमान कंप्यूटर को आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत कई सारे इनपुट उपकरण आपको देखने को मिलेंगे। पर यदि मैं आपसे प्रश्न ये साधारण सा पूछूं कि मुख्य इनपुट डिवाइस कौन है, तो आप कहेंगे कीबोर्ड और माउस, ये आपका मुख्य इनपुट डिवाइसेस में आता है। अब हम यहाँ पर देखें एक एक करके कि हमें इसके अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत किन किन यंत्रों के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा हार्डवेयर के इस भाग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाता है। यहाँ प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है ना। इस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके इन सारे इनपुट डिवाइसेज जो यहाँ पर लिखा है, हम इन सारे के बारे में एक एक करके बात करते चलेंगे और यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं आपको इन सारे से परिचित करवाता चलूँगा। तो हम यहाँ पर देखें कुछ इनपुट डिवाइसेस को, तो आप पाएंगे सबसे पहला जो होगा इनपुट डिवाइस ये कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलस, VCR, MICR, OMR, OCR, ECR, माइक्रोफोन, वेबकैम, SRS, टच स्क्रीन और कीबोर्ड टैगलेट। कुल मिला के यदि मैं बात करूं वर्तमान समय में मुख्यतः आप देखेंगे इतने ही इनपुट डिवाइसेस आपको कंप्यूटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत।
वैसे नई नई युक्तियों की नई नई जो उपकरण है उनका निर्माण होता चला जा रहा है। तो भविष्य में आने वाले समय में यदि अन्य कोई नई युक्ति जुड़ जाती है तो वो बात की बात रहेगी, पर मुख्यतः यहाँ पर देखा जाए तो इस कंप्यूटर के अंतर्गत, कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत मुख्यतः आपको इतने ही इनपुट डिवाइस देखने को मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड। आइए हम कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। तो कीबोर्ड है क्या? तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कीबोर्ड क्या है, तो आप कहेंगे कीबोर्ड जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से कंप्यूटर में टेक्स्ट एंट्री किया जाता है, अर्थात इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को टेक्स्ट एंट्री करके क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कार्य करने का। तो यदि हम यहाँ पर बात किया जाए कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले जो है ना, ये जो हिस्सा है आपका, ये जो ऊपर के जो बटन हैं इन्हें कहा जाता है। यदि मैं इसके बटनों के बारे में बात करूं तो उसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ बातें जो यहाँ मैंने भी आपके लिए अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड का इमेज लेकर आया हूँ जिससे आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पर आप सिर्फ देखते हैं क्या स्थिति है कि यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट एंट्री किया, कंप्यूटर में क्या किया जाता है, टेक्स्ट एंट्री किया जाता है। अब एक मानक कीबोर्ड में आपको 104 बटन देखने को मिलेंगे और ये जो कीबोर्ड होंगे इन्हें कहा जाता है कि ये क्वार्टी कीबोर्ड है। अब यहाँ याद क्या रखिए कि एक कीबोर्ड में मुख्यतः 5 प्रकार के आपको बटन देखने को मिलेंगे। फंक्शन बटन, मेन कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड, कर्सर मूवमेंट की और एक है आपका स्पेशल की। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इमेज के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि मैंने जितने भी आपको बटनों के बारे में बताया, मैंने बताया कीबोर्ड के अंदर मुख्यतः 5 प्रकार के बटन होते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला जो बताया ना, ये आपका जो है फंक्शन बटन है। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि आप कंप्यूटर में कई कार्य कर सकते हैं, अर्थात ये जो बटन होते हैं आपको शॉर्टकट उपलब्ध करवाता है कंप्यूटर में कार्य करने के लिए। तो जब हम फंक्शन की पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन बटनों के माध्यम से कंप्यूटर में किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। अब ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है आप इसे देख सकते हैं। ये जो हिस्सा है आप यहाँ पर पाएंगे क्या कि इस बटन को कहा जाता है कि ये मुख्य कीपैड है, अर्थात मुख्य बटनों का कीपैड है। यदि आगे बढ़े तो ये आपका हो गया न्यूमेरिक कीपैड, अर्थात नंबर वाले कीपैड। और ये जो हो गया आपका ये आपका हो गया नेविगेशन की, या इसे कर्सर मूवमेंट की भी कहा जाता है, कुंजी भी कहा जाता है, और कुछ स्पेशल पर्पस वाले की भी होते हैं। तो हमने देखा क्या, सबसे पहले फंक्शन बटन, उसके बाद मुख्य बटन, और ये हो गया नंबर वाले बटन, और ये हो गया आपका कर्सर मूवमेंट बटन। बाद बाकी यहाँ पर कंट्रोल, अल्ट, ये सारे बटन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो होते हैं स्पेशल पर्पस वाले बटन होते हैं। तो मैं आपको कुछ इस कीबोर्ड के कुछ अन्य चित्रों को दिखाता हूँ, आप इसे यहाँ पर देख पाएंगे बेहतर ढंग से। तो यहाँ पर आप पाएंगे क्या कि ये जो की है इसे कहा जाता है फंक्शन की। जैसे यहाँ पर आपको निशान लगा हुआ देखें, फंक्शन की आपका दे रखा है। ये जो है आपका ये टाइपिंग की है, और टाइपिंग की का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर और कुछ विशेष चिन्ह यहाँ पर प्रयोग में आपको होते हुए दिखेंगे। इन बट्टों में होते हैं क्या, ए से जेड तक अंग्रेजी के अक्षर होंगे, अंक भी दिए और साथ में क्या होंगे, कुछ विशेष चिन्ह होंगे। बात यदि मैं इसके बारे में करूं, जैसे मैंने बताया था कि ये आपका क्या नंबर वाले की है, ये आपके नंबर वाले की है, और ये जो है कर्सर मूवमेंट वाले की है, अर्थात ये जो की है इसे हम नेविगेशन की भी कहते हैं। जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे ये नेविगेशन की, वैसे याद क्या रखें कि इनके माध्यम से भी क्या होता है, कंप्यूटर में ये बटन भी एक तरह से नेविगेशन का काम करते हैं। इसी कारण से आप यहाँ पर देख पाएंगे इसे हरा रंग से कलर किया गया है। तो ये भी जो बटन भी होंगे इसके माध्यम से भी क्या होगा, ये भी एक बटन नेविगेशन वाला कार्य करते हैं। और ये आपका हो गया कंट्रोल की। ये सारे जो आपको देख सकते हैं, ये सारे बटन जो है ये के माध्यम से क्या होता है, कंप्यूटर में कई सारे कंट्रोल हमें उपलब्ध करवाता है कंप्यूटर में, या ये सारे बटन। बाद बाकी न्यूमेरिक कोड के बारे में मैंने आपको बताया, टाइपिंग साथ में मैंने आपको ये आपको बताया ना, मुख्य की बटन, मेन की, मुख्य कीपैड। ये आप यहाँ पर एक और चित्र को देख सकते हैं, आप इससे बेहतर ढंग से स्पष्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका फंक्शन बटन,
ये जो आपका हिस्सा हो गया, ये जो पूरा हिस्सा हो गया, ये हो गया आपका मुख्य कीपैड, ये नंबर वाला बटन हो गया, ये नेविगेशन वाला बटन हो गया, आप देख सकेंगे। ये आपका कंट्रोल बटन हो गया। बाद बाकी हम इसके अंदर देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे टॉगल की वगैरह के बारे में यहाँ वो लिख किया गया है। तो हम एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन बटन को। तो हमने देखा कि एक मानक कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं और कि एक मानक कीबोर्ड में मुख्यतः 5 प्रकार के बटन होते हैं, 5 प्रकार के बटन होते हैं। जिसमें सबसे पहला जो बटन होता है सबसे ऊपर में, ये होता है फंक्शन वाले बटन, अर्थात फंक्शन बटन। आइए हम फंक्शन बटन के बारे में कुछ जानते हैं कि फंक्शन बटन से हमारे एग्जामिनर के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, या इन बटनों के माध्यम से कंप्यूटर में किस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में सबसे ऊपर विशेष प्रयोजन के लिए F1 से F12 तक, F1 से लेके क्या यहाँ पर 2 लिखा हुआ, माफ़ करेंगे, ये F12 है, ये F1 से लेके F12 तक बटन होती है, जिसे कहा जाता है क्या, इन्हें फंक्शन बटन कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है ये कुल मिला के कितनी होती है, 12 होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन बटन के बारे में हम जानेंगे। जैसे F1 की सहायता से हम क्या कार्य कर सकते हैं, ये देखें तो आप पाएंगे क्या कि F1 से आप क्या काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में से मदद ले सकते हैं। यदि मैं बात करूं F2 से क्या कार्य किया जा सकता है, तो याद क्या रखिए, कंप्यूटर में इस कुंजी की सहायता से किसी भी फोल्डर और फाइल का आप क्या कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। F3 से क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, अर्थात इस बटन से आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल फोल्डर को, ऐप वगैरह को आप सर्च कर सकते हैं। और F5 बटन को आप प्रेस करके क्या काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपके एग्जामिनर के द्वारा कुछ प्रश्न इस प्रकार से बताएगा कि आपको फंक्शन बटन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा, बताइए कि F1 को प्रेस करने पे कंप्यूटर में क्या कार्य किया जा सकता है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो हमने देखा कि F1 को प्रेस करेंगे यदि, तो हम इसकी सहायता से क्या कार्य कर पा रहे थे, हम कंप्यूटर में मदद ले सकते थे, कंप्यूटर से मदद ले सकते हैं। यदि मैं तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, बटन देख करके कार्य पूछ सकता है, या कार्य देख के आपको बटन पूछ सकता है, कार्य देख के बटन पूछ सकता है कि बताइए हमको, मुझे कंप्यूटर में मान के प्रश्न इस प्रकार बना देगा आपके कि बताइए कि मुझे कंप्यूटर में हेल्प लेना है, तो मुझे कीबोर्ड में किस बटन को प्रेस करना हो, किस बटन से यह कार्य किया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, F1 से। तो हम वापस आते हैं और यहाँ पर देखते हैं F5 तक हमने देख लिया, एक बार फिर से रिपीट कर लिया। F1 से हेल्प ले सकते हैं, F2 से फोल्डर एवं फाइल का नाम बदला जा सकता है, F3 से सर्च कर सकते हैं, F5 से आप कंप्यूटर में रिफ्रेश का काम कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ अन्य बटनों के बारे में, अन्य फंक्शन बटनों के बारे में, जैसे F4 से क्या कार्य किया जा सकता है और F11 से। तो इन दोनों को पहले हम देखते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस, अब यदि इसकी सहायता से आप क्या कार्य कर सकते हैं, हम वो देख रहे हैं। आप क्या करेंगे कि जब कंप्यूटर में F4 बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि इसमें क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यदि आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं और आप क्या करते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हैं, तो वैसी स्थिति में जब F4 को आप प्रेस करके क्या कर सकते हैं, करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ एड्रेस बार खुल जाएगा। और यदि बाद में चल के आप अल्ट के साथ F4 फिर दबा देंगे तो जो चालू प्रोग्राम होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वो बंद हो जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से याद रखेंगे कि F4 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होगा, इसे दबाने से एड्रेस बार खुल जाता है। और यदि अल्ट के साथ F4 दबाया जाए तो ऐसे स्थिति में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो प्रोग्राम चालू है वह बंद हो जाती है। F1 के से क्या, F11 को प्रेस करने से क्या स्थिति आएगी, या हम इस बटन का प्रयोग करके किस प्रकार कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही क्या होगा कि यहाँ पर काम करते समय इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर को आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कार्य कर रहे थे और आप चाहते हैं क्या कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे को आप फुल स्क्रीन में देख सके, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप F11 बटन को प्रेस कर दें तो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा वह आपको पूरी स्क्रीन में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं कुछ अन्य बटनों के बारे में, अन्य फंक्शन बटनों के बारे में, फंक्शन की के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F6, F7, F12 एक साथ रखा गया है क्योंकि इन की के माध्यम से हम MS वर्ड में कई सारे शॉर्टकट कमांड के माध्यम से कार्य जो है आसानी से कर सकते हैं।
जैसे FC के को यदि MS वर्ड पे कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि FC का जब आप प्रयोग करेंगे, जब FC का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर MS वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को 2 बार यदि आपने दबाया तो मेन्यू बार सक्रिय हो जाएगा और वहाँ पर आप विकल्पों का भी चुनाव कर सकते हैं। 7 से क्या कार्य किया जा सकता है, तो 7 से MS वर्ड में काम करते समय आप क्या कर सकते हैं, वर्तनी और व्याकरण से संबंधित जो गलती है उसको सुधार सकते हैं इस कुंजी की सहायता से। 12 से क्या कार्य कर सकते हैं F12 से, तो यहाँ पर आप याद क्या रखें कि जब MS वर्ड में आप कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं अपने फाइल को सेव करना, तो आप सीधा क्या कीजिए, F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करेंगे, जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पर सेव विंडो खोल जाएगी और आप क्या कर सकते हैं, फाइल को फिर कोई नाम दे करके सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत में जो आपका है F8 बटन, अर्थात फंक्शन की नंबर 8। अब इसके सहयोग से हम क्या कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ पे याद क्या रखें कि कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय इस कुंजी को दबा करके बूट की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन बटन थे। वैसे तो मैंने लगभग सारे बता दिए हैं और आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर बार बार प्रश्न पूछा जाता रहा है कि आपको क्या होगा, बटन दे दिए गए होंगे, फंक्शन की दे दिया गया होगा और आपसे कार्य पूछ दिया जाए, या तो फिर कार्य दे दिया जाए और आपसे क्या किया जाए, आपसे बटन पूछ दिया जाए कि बताइए कि ये कार्य जो है निम्न में से किस बटन के द्वारा, किस फंक्शन की के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है, या F1 के द्वारा बटनों के द्वारा क्या कार्य किया जा सकता है, F1 के द्वारा क्या कार्य किया जा सकता है, F2 के द्वारा क्या कार्य किया जा सकता है। तो हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा। आइए हम बात करते हैं कीबोर्ड के कुछ दूसरे प्रकार के बटन का। तो हमने देखा मुख्यतः 5 प्रकार के बटन थे। तो पहला बटन हमने देख लिया है फंक्शन बटन, और हम दूसरे बटन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा बटन हमारा हो गया मेन कीपैड, अर्थात मुख्य कुंजी पटल। अब इसमें याद क्या रखें कि इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर A से Z आपको देखने को मिलेंगे, अंक मिलेंगे 0 से 9 तक, 10 संख्याएं आपको देखने को मिलेंगे और कुछ विशेष चिन्ह मिलेंगे। जैसे मैं आपको फिर से यहाँ पर वापस ले जाऊँ इस बटन में, तो आप यहाँ पर पाएंगे क्या, ये इस बटन इसे देखना अच्छा रहेगा। ये आपका जो है, मैं इसे हटाता हूँ पहले यहाँ से, ये देखिए, तो ये आपका है मुख्य कीपैड। यहाँ पे क्या क्या है, अंग्रेजी के सभी अक्षर A से Z तक आपको मिलेंगे, साथ में 0 से 9 तक संख्याएं और कुछ विशेष चिन्ह। जैसे कुछ विशेष चिन्ह में क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे विशेष चिन्ह में डॉट वगैरह का साइन वगैरह यहाँ पर रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कीबोर्ड में आप देखें क्या कि मुख्य कीबोर्ड में भी संख्याएं होती है, और संख्याएं तो यहाँ पर भी होती है न्यूमरिक कीपैड में भी। तो ये याद रखेंगे, आपके एग्जामिनर के द्वारा ये प्रश्न बनाया था कि न्यूमरिक कीपैड के अलावा कीबोर्ड में और जगह कहाँ और किस कीपैड पर संख्याएं होती हैं। तो याद क्या रखें कि मुख्य कीपैड में भी क्या होंगे, 0 से 9 तक अंक होते हैं। हम लोग वापस आते हैं वहाँ पर और हम देखते हैं मुख्य कीपैड में हमें और क्या बातें जाननी हैं। जैसे मुख्य कीपैड में हमें क्या बातें जाननी हैं, तो याद क्या रखें कि इसे टाइपराइटर बटन कहा जाता है। इसे टाइपराइटर बटन, अल्फा न्यूमरिक बटन भी कहा जाता है। अल्फा न्यूमरिक बटन, अर्थात अल्फा न्यूमरिक कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर क्या होगा कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट अक्षर के साथ साथ क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं। इसी कारण से अल्फा न्यूमरिक कीपैड भी इसे कहा जाता है। साथ में से अल्फ़ाबेट कुंजी और न्यूमरिक कुंजी ये अलग अलग है, या एक साथ अल्फा न्यूमरिक कुंजी भी कहा जाता है। साधारण प्रश्न बनाएगा, बताइए कि निम्न में से किस कीपैड को, किस बटन के समूह को टाइपराइटर बटन कहा जाता है। या आपसे प्रश्न ये पूछेगा, बताइए कि निम्न में से किसे अल्फ़ाबेट कुंजी कहा जाता है, या न्यूमरिक कुंजी कहा जाता है, या तो फिर अल्फा न्यूमरिक कुंजी कहा जाता है। याद कर रखिए, आपके एग्जामिनर के द्वारा जब भी यहाँ प्रश्न बनाए जाते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करता है, इतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता है आपको भ्रमित करने के लिए वह बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेगा। तो जब भी एग्जाम में
कंप्यूटर विषय पर आप जब प्रश्नों को हल कर रहे हो तो उसके अंग्रेजी के शब्दों को देखने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बटन के बारे में। तीसरा प्रकार का बटन हमारा क्या है? न्यूमरिक कीपैड। न्यूमरिक कीपैड जहाँ पर आपको मुख्यतः क्या है, ये नंबर वाले बटन है। और यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे आपको? तो यहाँ मिलेंगे आपको इस पैड में, इस नंबरों के वाले समूह में, इस कीपैड में क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 0 से 9 तक अंक। जैसे मैंने आपको बताया मुख्य कीपैड में भी क्या होगा, 0 से 9 तक अंक होते हैं। जोड़, घटाव, देखिए यहाँ दशमलव भी आपको मिलेगा, जोड़ मिलेगा, घटाव, गुना, भाग के साथ साथ नमलॉक, नंबर का लॉक जो होता है, नमलॉक मतलब होता है कि आप इसको यदि प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आप फिर इस कीपैड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। टॉगल, इसे टॉगल बटन कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। साथ में इंटर बटन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए कुछ और बातें भी करें कि न्यूमरिक कीपैड के बारे में और कि हमें क्या जानना है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हो। जैसे यहाँ पर नोट डाउन करके आप देख सकते हैं कि बात लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका कि न्यूमरिक कीपैड के कुछ बटन 2 कार्य करते हैं। 2 कार्य किस प्रकार करते हैं? तो इन बटनों का प्रयोग कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जा सकता है। इसी कारण से इन्हें जो है ना, अर्थात न्यूमरिक कीपैड को कर्सर कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ यदि इसे मैं दिखाता हूँ कि इसे कर्सर कंट्रोल की क्यों कहा जा रहा है। तो आप यदि मैं इसे जूम कर दूँ आपके लिए तो आप इसे अच्छा ढंग से देख पाएंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि अर्थात यहाँ पर आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर इस बटन की सहायता से यहाँ पर जो भी बटन है इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, कर्सर को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया, ये और ये। तो नेविगेशन का काम हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इस कीपैड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर तो कार्य क्या आता है, जिसके माध्यम से कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। पर यहाँ पर भी यह कमांड आपको देखने को मिल सकता है, इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर आप इसे देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा इसे आप यदि देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर भी ये जो बटन है ना, ये जो बटन है पेज अप, पेज डाउन, होम, इनके माध्यम से भी कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जा सकता है या स्क्रीन को अप डाउन किया जा सकता है। तो आइए हम लौटते हैं वहाँ पर मुख्य की बटन हम पढ़ रहे थे कि तो हम यहाँ पर देखें, हम वापस आते हैं और हम पढ़ रहे थे क्या, हम देख रहे थे न्यूमरिक कीपैड। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बटन होते हैं उनके माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाया जा सकता है। इसी कारण से इन्हें इस न्यूमरिक कीपैड को कर्सर कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम चौथे प्रकार के बटन के बारे में बात करते हैं। ये चौथा प्रकार का बटन है आपका कर्सर मूवमेंट की। अब पहला याद क्या रखें कि इसे कहा जाता है, एक नाम है इसका नाम है नेविगेशन की, अर्थात नेविगेशन कुंजी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो कर्सर होता है ना उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, या आप ले जा सकते हैं एक स्थान से, अर्थात पहला तो दायां से बायां ले जा सकते हैं यदि कर्सर को, या तो फिर ऊपर से नीचे ला सकते हैं इन बटनों का प्रयोग करके। तो इस कर्सर कंट्रोल के अंतर्गत कर्सर कंट्रोल के लिए आपको मुख्यतः 4 बटन देखने को मिलेंगे, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। और हमने देखा कि न्यूमरिक कीपैड के अंतर्गत भी कुछ ऐसे बटन होते हैं, कुछ ऐसे निर्देश है जिनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ के बटनों का भी हम किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। और साथ में हमने देखा कि कुछ आर बटन भी थे ऊपर में, जहाँ पर हमने देखा कि पेज अप, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन, इनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कर्सर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये था आपका कर्सर मूवमेंट की। यहाँ पर ज़्यादा कुछ मुश्किल प्रश्न नहीं है, बस आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि बताइए कि निम्न में से किसे नेविगेशन की कहा जाता है। तो याद क्या रखें, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। कितनी संख्याएं इसके अंतर्गत हैं, तो हमने देखा 4 संख्याएं नहीं, 4 कुंजियाँ थी इसके अंतर्गत। 4 बटन कहे, 4 कुंजी कहे, 4 बटन थे इसके अंतर्गत। बात करते हैं 5वें प्रकार के बटन का। ये 5वें प्रकार का बटन आपका है स्पेशल कुंजियाँ, अर्थात स्पेशल की। अब हम इसे देखते हैं कि स्पेशल कुंजियाँ 3 प्रकार की होती हैं, हॉट कीज, मॉडिफायर कीज, और एक आपका हो गया
एक हो गया आपका तीसरा जो हो गया टॉगल कीज। एक एक करके हम बात करते हैं हॉट की। देखिए हॉट की को ना कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, हॉट की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। तो इसका उदाहरण कौन सा की हो जाएगा, अल्ट। अल्ट याद क्या रखें कि कीबोर्ड में 2 बटन होते हैं, अल्ट के 2 बटन होते हैं। मॉडिफायर की के बारे में हम जानते हैं। पहला तो याद क्या रखें, मॉडिफायर की को कॉम्बिनेशन कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग किसी आर बटन के साथ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जिससे किसी अन्य बटन से होने वाला जो कार्य है ना, वो क्या होता है, उसे कार्य में होने वाला कार्य में परिवर्तन हो जाता है। पहले तो याद रखें मॉडिफायर की के बारे में कि इसे कॉम्बिनेशन कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग किसी आर बटन के साथ भी किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस बटन से होने वाला जो कार्य है ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और इसी कारण से इन सारे की को कहा जाता है क्या, मॉडिफायर की। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन के साथ अन्य बटनों के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, इसी कारण से इन्हें कॉम्बिनेशन बटन भी कहा जाता है। अभी कुछ बटनों को हम देखें कि कौन कौन से कीबोर्ड में बटन हैं जिन्हें हम कॉम्बिनेशन की कर सकते हैं। तो याद करके शिफ्ट का जो बटन होता है ये, कंट्रोल का जो बटन होता है और अल्ट। मुख्यतः आप देखेंगे मॉडिफायर की में मुख्यतः आपको 4 बटन ही देखने को मिलेंगे, 4 बटन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 4 नहीं 3 बटन है आपका, ये तीनों बटन आपको क्या होंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं टॉगल की के, क्योंकि स्पेशल कीज के अंदर हमने देखा था कि 3 प्रकार के इसके अंतर्गत की थे और तीसरा की है आपका टॉगल की। तो यहाँ पर इसे देखें तो टॉगल की किसे कहें हम, या टॉगल किसे से क्या आप समझते हैं। तो टॉगल की कुंजी किसे कहें, इसे देखते हैं। जैसे ऐसी कुंजी जिन्हें एक बार प्रेस करने पर ऑन व पुनः प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं, उसे टॉगल कुंजी कहा जाता है। पहले तो बटन देखते हैं कौन, देखिए कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, स्पेस बार, ये सारे जो बटन है ना, ये टॉगल कुंजियां हैं। क्यों, क्योंकि जब इसका आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, यदि पुनः प्रेस कर दिया तो ऑफ हो जाएगी। आप क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, मान के चला जाए आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, और आप चाहते क्या है कि अब नंबर अपने एंट्री कर लिया, आप चाहते क्या कि उसको हम लॉक कर दें, उस बटन की पैड को हम लॉक कर दें अर्थात न्यूमेरिक की पैड को हम लॉक कर दें। तो क्या करेंगे आप, बस नम लॉक को एक बार दबा दीजिए, तो अब आपका जो न्यूमेरिक की पैड है वहाँ के जो बटन होंगे वो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, उससे आप टेक्स्ट एंट्री नहीं, क्या हो गया, अंकों को टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर में। तो स्पेशल कुंजी के अंतर्गत हमने देखा मुख्यतः 3 प्रकार की कुंजी होती है, हॉट की, मॉडिफायर की और टॉगल कुंजी। हॉट की में अल्ट को हम मान सकते हैं, और मॉडिफायर के अंतर्गत हमने देखा 3 कुंजियाँ थी, और टॉगल कुंजियाँ के अंदर में मुख्यतः 4 प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। 4 प्रकार की कुंजियाँ जो कीबोर्ड में होती हैं उन्हें टॉगल कुंजियाँ कहा जाता है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, स्पेस बार। कॉम्बिनेशन कुंजी क्या था कि ये किसी अन्य क्या बोलते हैं, अन्य बटनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, है ना, और जिससे क्या होता है उस बटन का जो वास्तविक कार्य है उसमें परिवर्तन कर देता है, इसी कारण से इन्हें कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। तो ये थे आपके मुख्यतः 5 प्रकार के बटन, 5 प्रकार के जो कीबोर्ड में होता है मुख्यतः 5 प्रकार के जो बटन थे, ये सारे बटन मैंने आपको परिचित करवाया। पर यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर में कुछ बातें अन्य चीज़ भी हम जानते हैं, जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुंजियाँ देखने को मिलेगी। एक है एस्केप कुंजी, जो एकदम कीबोर्ड में सबसे ना दायां, कीबोर्ड में कहाँ होता है, एकदम दायां तरफ होता है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें लिखा आता है ESC, इसे कहा जाता है एस्केप की। अब यहाँ पे इसे इसके बाद थोड़ा सा जानते हैं, इस बटन से हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो आप पाएंगे क्या कि या पहले तो यह जाने कि यह जो बटन है या कैंसिल बटन के समतुल्य है। अब इस बटन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं हम, कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पावर पॉइंट में इसका प्रयोग से स्लाइड शो रुक जाएगा। पहला यदि पावर पॉइंट आप काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं स्लाइड शो रुकना, तो आप क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका स्लाइड शो रुक जाएगा। साथ में वेब पेज पे चलता हुआ एनिमेशन भी रुक सकता है। यदि आप चाहते हैं कि वेब पेज पे जो एनिमेशन चल रहा है उसे आप रोकना चाहते हैं, तब क्या करें, इस बटन को प्रेस करें। कुछ अन्य बटनों को हम देखें, जैसे डिलीट बटन, डिलीट कुंजी, बैक स्पेस कुंजी, टैब कुंजी, प्रिंट स्क्रीन कुंजी, स्क्रॉल लॉक कुंजी, ये हो गया पाउच की इत्यादि कीबोर्ड में स्थित अन्य कुंजियाँ है। अब यहाँ पर एक बात नोट डाउन करके आपको लिखा हुआ कि यहाँ पर क्या है, ये देखें कि स्पेस बार कुंजी कीबोर्ड में ना सबसे बड़ी कुंजी होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कुंजी को आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे ऑन कर सकते हैं। तो हम जब अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को
हम किस प्रकार कंप्यूटर में ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ प्रश्न बनाया गया है कि बताइए कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में टेक्स्ट एंट्री कैसे करेंगे। तो कीबोर्ड को कैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को कैसे आप ऑन कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। अब हम बात करें माउस के बारे में। माउस क्या है? माउस के बारे में यदि मैं बात करूं तो माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है? निर्देश दिया जा सकता है। इसके माध्यम से कंप्यूटर में कार्य किया जा सकता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो याद रखें कि माउस का जो उपयोग है इनपुट डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में विकल्पों को चुनाव में किया है। इसका प्रयोग किया क्यों जाता है? माउस का प्रयोग किया क्यों जाता है? तो माउस का प्रयोग आप कहेंगे कि माउस का प्रयोग जो होता है कंप्यूटर में विकल्पों को चुनाव के लिए किया जाता है। अब इसे क्या है ना, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। और वर्तमान समय में कंप्यूटर में जिन माउस का उपयोग किया गया, अभी वर्तमान समय में जिस कंप्यूटर में जो जिस प्रकार के जो माउस का प्रयोग किया जा रहा है ना, इन्हें कहा जाता है ऑप्टिकल माउस। अब हम देखें कि माउस के अंतर्गत कितने बटन होते हैं। तो मुख्यतः आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका हो गया लेफ्ट बटन, ये आपका हो गया राइट बटन, ये हो गया आपका मिडिल बटन आप कह सकते हैं, या इसका आप कह सकते हैं स्क्रॉल का बटन। मुख्यतः 3 बटन ही होते हैं। इसके माध्यम से हम क्या कार्य कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरह देखें तो आप पाएंगे क्या कि जो लेफ्ट का जो बटन होगा, यहाँ से आप विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। लेफ्ट का बटन दबा करके आप विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, और राइट का बटन दबा करके आप शॉर्टकट के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। और स्क्रॉल बटन का जो प्रयोग है वो स्क्रीन को अप और डाउन करने में किया जाता है। यहाँ पर मैं फिर से ले आऊँ, आपको यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करूँ। तो लेफ्ट बटन से हम क्या कार्य कर सकते हैं, तो इसका कार्य क्या होता है कंप्यूटर में, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट का चुनाव कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम विकल्पों क्या कर सकते हैं, विकल्पों को क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट। सॉरी, यहाँ पर मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं। इस बटन का कार्य हो गया आपका विकल्पों के चुनाव के लिए, इसका हो गया आपका शॉर्टकट उपलब्ध करवाने के लिए। जब आप इसके प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह के सारे के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये शॉर्टकट आपको उपलब्ध करवाता है। और ये बटन जो है आपको विकल्प, आप इससे विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को अप डाउन या लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अर्थात स्क्रॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। तो हम यहाँ पर देखिए एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका हो गया मैकेनिकल माउस। अब मैकेनिकल माउस के बारे में हम जानते हैं। पहला तो याद कर रखें मैकेनिकल माउस की संरचना होती कैसी है या दिखता कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिसके नीचे एक रबड़ या धातु की गेंद लगाई जाती है। अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल माउस ना रबड़ का या धातु का गेंद लगा रहेगा। अब देखिए कार्य किस प्रकार करेगा। तो इस प्रकार के माउस में सेंसर होते हैं। जब यूजर किसी भी दिशा में माउस ले जाता है तो माउस के अंदर के जो सेंसर होते हैं सेंसर मूवमेंट का पता लगाते हैं और माउस को उसी दिशा में ऑन स्क्रीन स्थानांतरित करता है और इसके आधार पर यह कार्य करता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के माउस का प्रयोग लगभग समाप्त कर दिया गया। 1990 के दशक में इसका प्रयोग किया जा रहा था। तो यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, बताइए कि दुनिया का पहला माउस का निर्माण किसने किया था, माउस का निर्माण किसने किया, तो आप कहेंगे डगलस एंजलबार्ट ने। किसने किया था, माउस का आविष्कार किसने किया था, 1964 में डगलस एंजलबार्ट ने। आइए हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के माउस के बारे में, और ये है ऑप्टिकल माउस। दिखता कुछ इस प्रकार से है। अब इसके बारे में कुछ जाने। जैसे ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल माउस होता है ना, प्रकाश के तरंग होते हैं उसके परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है। इसमें सतह पर घूमने वाले रबड़, जैसे मैकेनिकल माउस में हमने क्या देखा कि वहाँ पर सतह पर घूमने वाले रबड़ थे, पर यहाँ पर कोई भी रबड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यह एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश जो तरंगे होती है सतह से परिवर्तित होती है, जिन्हें फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ लिया जाता है। और इसके बाद आप क्या देखेंगे कि कंप्यूटर में आसानी से कार्य किया जा सकता है, कंप्यूटर को निर्देश दिया जा सकता है। तो याद क्या रखिए, यहाँ पर याद रखने वाली बातें क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। पहला तो
आपका एग्जामिनर यदि प्रश्न बनाएगा तो कुछ इस प्रकार कि ऑप्टिकल माउस बताइए निम्न से ऑप्टिकल माउस कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको होगा प्रकाश तरंगों के परिवर्तन के आधार पे। तो एकदम आपका सही उत्तर क्या होगा कि प्रकाश तरंगों के परिवर्तन के आधार पे ऑप्टिकल माउस कार्य करता है। अब यहाँ पर याद क्या रखिए कि यहाँ पर एलईडी या लेजर डायोड का प्रयोग किया जा सकता है आपके इसमें क्या बोलते हैं माउस में। और यहाँ पर जो उत्पन्न प्रकाश की तरंगें हैं सतह से परिवर्तित होती है। अब इन्हें क्या किया जाता है कि फोटो डायोड के द्वारा पढ़ लिया जाता है और फिर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में आसानी से कार्य कंप्यूटर को आसानी से निर्देशित किया जा सकता है। हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के अब वायरलेस तीसरे प्रकार के माउस के बारे में और ये है वायरलेस माउस। देखिए वर्तमान समय में इसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, इसी का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँ कीबोर्ड भी जो होता है, जो कीबोर्ड होते हैं या माउस जो है उनका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। वायरलेस कीबोर्ड का भी वर्तमान समय प्रयोग हो रहा है, अब माउस का भी प्रयोग हो रहा है। तो हम देखते हैं वायरलेस माउस के बारे में। तो इसमें कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो रेडियो तरंग। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर के साथ में जो सूचना होगा उसका जो आदान प्रदान होगा, अर्थात कंप्यूटर को निर्देशित किस प्रकार किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा किस चीज़ का प्रयोग, रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव का प्रयोग किया जा सकता है, इंफ्रारेड रेज का प्रयोग किया जा सकता है, या ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से क्या होगा कंप्यूटर के साथ में संवाद स्थापित किया जाता है। अब वायरलेस माउस के में आपको क्या होगा, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर देखने को मिलेगा। अब यहाँ आप पाएंगे क्या कि ट्रांसमीटर जो होता है ना माउस के भीतर आपको मिलेगा, जबकि रिसीवर जो होंगे ना यूएसबी पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखें क्या कि ट्रांसमीटर माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर, यहाँ पर क्या होगा ट्रांसमीटर जो होगा माउस द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पन्न संकेतों को वो क्या करता है, रेडियो तरंगों में बदल करके रिसीवर तक भेजता है, जो उससे संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। अर्थात रिसीवर क्या करता है, फिर से संकेतों को क्या करता है, बदल देता है और कंप्यूटर को दे देता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि जो वायरलेस माउस होते हैं ये 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की जो तरंग होते हैं उस पर कार्य करता है। वर्तमान समय के जो माउस है आप यहाँ पर इसे देख पाएंगे कि यहाँ पर ब्लूटूथ पे या वाईफाई या तो फिर एलईडी, इन तीनों में से किसी पर भी कार्य कर सकता है। तो इसका प्रयोग अभी लगभग बहुत ही कम हो गया है, रेडियो तरंगों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, या तो प्रयोग ब्लूटूथ का किया जा रहा है या वाईफाई का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, इससे इसका प्रयोग किया जा रहा है किस रूप में किया जा रहा है, तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। रेडियो वेव के स्थान पे किसका प्रयोग किया जा रहा है, ब्लूटूथ का या तो फिर वाईफाई प्रकार के नेटवर्कों का। बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक प्रश्न है, जैसे वायरलेस माउस के द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तक, दूरी से या कितनी दूरी, अधिकतम कितनी दूरी तक कंप्यूटर में कार्य किया सकता है। इसका तात्पर्य ये है, मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि बताइए कि कितनी दूरी तक कंप्यूटर में वायरलेस माउस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देशित कर सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है 5 मीटर, अधिकतम पूछ रहा हूँ 10 मीटर, 15 मीटर या 12 मीटर, 4 ऑप्शन है। तो बताइए कितने दूरी से भी आप क्या कर सकते हैं, माउस के माध्यम से कंप्यूटर में कार्य कर सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, 10 मीटर। अर्थात इसके अधिकतम जो क्षमता होती है वो 10 मीटर तक ही होती है। अर्थात 10 मीटर से यदि आप दूर में माउस को रख कर प्रयोग करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी क्षमता होती कितनी है, 10 मीटर। अधिकतम इतनी दूरी तक से आप माउस के माध्यम से कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें। जैसे यहाँ पर क्या है कि प्रश्न ये है कि जब आप बाएं माउस कुंजी को दबा कर रखें, अर्थात मैंने देखा यहाँ पर हमने देखा था कि ये लेफ्ट कुंजी था, यहाँ पर ये राइट कुंजी था, ये आपका स्क्रॉल बटन था। तो मैं यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जब आप बाएं माउस कुंजी को दबा कर रखें और उसे स्लाइड के चारों ओर ले जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ड्रैग। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ड्रैग और ड्रॉप ये है माउस के संदर्भ में एक शब्दावली। अब ये ड्रैग और ड्रॉप क्या है, आपके एग्जामिनर के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। ये जो पिछला जो प्रश्न था ये आपके एग्जामिनर के द्वारा
कंप्यूटर विषय से यह प्रश्न पूछा गया था कि जब आप बाएं माउस कुंजी को दबाए रखें और उसे स्लाइड के चारों ओर ले जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कि ड्रैग कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप दोनों को देखते हैं। ड्रैग क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट के आइकन पर माउस पॉइंटर ले जा करके लेफ्ट बटन दबाना तथा लेफ्ट बटन दबाए रख कर माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ड्रैग। अब इससे क्या होगा कि इससे ऑब्जेक्ट का आइकन भी साथ साथ चलता है और अब माउस पॉइंटर को वांछित स्थान या फाइल आइकन पर ले जा करके लेफ्ट बटन छोड़ देना क्या कहलाता है? ड्रॉप कहलाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चला जाइए कंप्यूटर का स्क्रीन है। और यहाँ पर एक आइकन है और उस आइकन का नाम है माई डॉक्यूमेंट। और आप चाहते क्या है? माई डॉक्यूमेंट। और आप चाहते क्या है कि ये जो है ना माई डॉक्यूमेंट का जो आइकन है ये यहाँ ना रह के यहाँ पर आ जाए। तो आप क्या करेंगे कि आप कंप्यूटर के लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और यहाँ से इसे ड्रैग करते हुए, इसे यहाँ से घसीटते हुए यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? उस लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे। तो आप पाएंगे क्या कि माई डॉक्यूमेंट का जो यहाँ पर जो आइकन है अब ये स्क्रीन पे यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से पकड़ करके घसीटना ये कहलाता है ड्रैग और यहाँ पर इसे छोड़ देना ये कहलाता है ड्रॉप। वैसे इस माध्यम से केवल आइकन को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं, फाइल और फोल्डर को भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा इनपुट डिवाइस, जिसके अंतर्गत हमने मुख्यतः अभी 2 ही इनपुट डिवाइस देखा है। आने वाले वीडियो में हम अन्य इनपुट डिवाइसेस के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वहाँ पर इनपुट डिवाइस ख़त्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रश्नों का संग्रह ले आऊँगा और यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों से परिचित कराने का प्रयास करूँगा। तो अंत में यह कहना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और तो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।